ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। फूफो ने इस बार जमाल की सारी प्रॉपर्टी और कारोबार हत्या ही लिया और उसे साफ साफ मना कर ही दिया। उधर अजरा और जमाल के ऊपर इस बार क़यामत टूट ही भरी। घर का निजाम सारा का सारा दरम भरम होकर रह गया। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फूफो के पास जैसे ही यहाँ पर जमाल आता है तो यहाँ पर आकर अपना दुख दर्द गुस्से में होता है। कहता है कि फूफो जितनी जल्दी हो सकता है मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक के नसीर की बेगम का कारोबार जो कुछ भी भूती सारा के पास है वो इस बार अस्मा को दे दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपके घर का अरेंज इस बार मैंने कर दिया है। रेंट के घर के ऊपर तुम रहोगे, अपनी फैमिली को लेकर आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। इस बार बोल ही पड़ती है। फूफो भी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर जमाल बहुत ज्यादा परेशान आंखों में आंसू लिए हुए कहता है कि मैं तो एक लाचार और बुजुर्ग को अपने घर में जगह दी, अपने माँ बाप की जगह तस्वर किया, लेकिन इस घर की जड़ें खोदने वाली तो आप हैं फूफो। यहाँ पर फूफो बोल पड़ती कहती है कि कानूनी तौर पर इस घर की मालिक मैं हूँ, सिर्फ घर की नहीं बल्कि तुम्हारे कारोबार और दुकान और कारखाने की मालिक भी मैं हूँ। बेहतरी इसी में है कि यहाँ से इज्जत से चले जाओ, वरना कानूनी तौर पर इस घर से तुम लोगों को निकाल कर रहूंगी। आंखों में आंसू लिए हुए इस बार कमरे से तो निकल ही जाता है जमाल के कमरे से निकल जाने के बाद फूफो बेड के ऊपर बैठी हुई परेशान है कि आखिर वो करे तो करे क्या, इन बच्चों के साथ भी आज जुल्म कर रही है। जमाल जैसे ही घर से बाहर जाता है तो यहाँ पर सदीकी साहिब के घर के साइन बोर्ड को पढ़कर आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है और सोच रहा है कि अपनी मामा और बाबा का वो घर भी आज उसके पास ना रहा। जिन लोगों के ऊपर उसने यकीन किया उन्होंने ही उसे धोखा देकर इस बार घर से बाहर निकालने की कोशिश की है। दूसरी जानिब सारा इस बार परेशान हो चुकी है क्योंकि अस्मा के पास अच्छे डिजाइनर थे और अस्मा अच्छी डिजाइनर थी, जिसकी वजह से वो सारी की सारी बहुत चल रही थी। अस्मा के चले जाने के बाद यहाँ पर सारा भी परेशान होकर रह जाएगी क्योंकि इस बार उसका कारोबार तबाह होने जा रहा है। उधर अजरा के पास जैसे जमाल आता है तो यहाँ पर आंखों में आंसू। अजरा कहती है कि क्या हुआ है, परेशान हो गए हो? जमाल बोल पड़ता कहता है कि सब कुछ मेरी नजरों के सामने होते हुए भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अजरा कहती है कि हम फूफो से ना ये घर वापस ले लेंगे। आंखों में आंसू लिए हुए अजरा के ऊपर तो इस बार क़यामत टूटेगी ही जब जमाल उसे बताएगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है, ये घर कारोबार सब कुछ, मेरे दोनों हाथ खाली हैं और ये घर और कारोबार भी फूफो के ही हाथ में है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर टूट कर रह जाती है अजरा भी। अजरा को इस बार तो बेबी बाजी ये वसीयत करके गई थी कि इस घर के और इस सारे के सारे निजाम को तुमने ही संभालना है, लेकिन जब जमाल को भी टूटा हुआ देखती है तो परेशान होकर रह जाती है। उधर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद इस बार जमाल हाथ उठा ही देता है। खुदा की बारगाह में हाथ उठाने के बाद जमाल दुआएं कर रहा है कि ऐ अल्लाह हमारे हक में बेहतर कर, हमारी पूरी की पूरी फैमिली तबाह होकर रह चुकी है। भाइयों के दरमियान नफरत और एक भाई घर छोड़कर जा चुका है और दूसरे भी इस घर से अब निकलने ही वाले हैं। खुदा की जात बेनियाज है, खुदा की जात इस बार जमाल की बातें सुन ही लेगी। केस तो इस बार होगा ही, फूफो सारी की सारी जमीन दोबारा से जमाल को वापस दे देगी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जिसके साथ भी नेकी करे सबसे बड़ा दुश्मन तो आज के दौर में वो ही होता है। फूफो और उसकी बेटी के साथ जिस तरह से उन्होंने नेकी की, अस्मा के साथ सारा ने धोखा कर दिया और यहाँ पर फूफो ने जमाल और उन सारे भाइयों के साथ धोखा करके उनको ये साबित कर दिया कि आज के दौर में किसी के साथ भी भलाई तो करे ही ना। बेबी बाजी के चले जाने के बाद इन बेटों को आज दोबारा से अपने मामा और बाबा की याद तो आएगी ही कि माँ बाप के सर के ऊपर होते हुए कोई भी बाहर का आकर घर के निजाम को तबाह नहीं कर सकता। लेकिन फूफो ने ये बहुत ज्यादा गलत किया है। कौन कौन चाहता है कि फूफो और सारा का बुरा इंजाम होना चाहिए, इनके ऊपर भी तो कयामत टूटनी ही चाहिए जिस तरह से इन्होंने सदीकी साहिब के बच्चों के साथ जुल्म किया है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।